सोते जागते हर वक्त एक ही बात दिमाग में चलती रहती है, किस किस दार जाए, किस किस से न्याय मांगे। लड़ने की तो हमारी हिम्मत है नहीं। किसी आईपीएस अधिकारी से हमारा कोई झगड़ा नहीं है जी। अगर सरकार हमारी बात मान लेती है तो जी बहुत बढ़िया, नहीं जी हम हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे जी, मुआवजा ना प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अगर हाईकोर्ट में मुआवजे हाथ लगती है, भगवान ना करे, तो फिर जी देश का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट वहाँ जाएंगे, हर उस द्वार जाएंगे जहाँ से हमें न्याय मिल सकता है। अब इसमें एसीपी में जो हमारी काटले जा रही है, उसमें यही पॉइंट दिया है भाई प्रमोशन नहीं तो एसीपी नहीं। कराओ मुझे प्रमोशन कोर्स, लोअर कोर्स करवाओ, मैं लोअर करूँगा और प्रमोशन पाऊँगा, लेकिन अपने बच्चों के पेट पर पलात लगने दूंगा। और हर बात सुन रहे हो, उनका जिसने खड़े दिखा वो पड़ा के दिखेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ श्री नायब सिंह सैनी जी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री से, सर वो पंजाब के बराबर वेतन छोड़ दो, जेबीटी ग्रेड भी छोड़ दो, ये हमारा एसीपी छोड़ दोगी, इसे ना काटो बस, ये गुजारिश। 3000 तो कैदी को मिलते हैं जी खाना के जो कैदी जेल में मिलते हैं। हाँ, जिनको हम पकड़ते हैं वो 3000 महीना खाते हैं और हम 1200 रुपये में काम चलाते हैं अपना। अब कहाँ तक इन्हें से आप बताओ पत्रकार साहब। आजकल बदमाश चलते जी ब्लैक स्कॉर्पियो और वाइट फॉर्चुनर में जी, और सिपाही EHC ESI चलता है साइकिल पे चलता है जी। हमें साइकिल अलाउंस मिलता है जी। साइकिल कितना मिलता है सर? 20 रुपये साहब वो 75 पेंशन लुभाने गए जी। हजारों अक्लमंद मिलेंगे, काम के लोग चंद मिलेंगे, मुसीबत आने पर पुलिस के अलावा सबके दरवाजे बंद मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई खाकी की, मैं मनीष वर्मा, कैमरामैन रजनीश के साथ। अब हरियाणा में उन पुलिस कर्मचारियों की एसीपी काटने की पूरी तैयारी कर ली है जो सीटें कम होने या किसी अन्य कारणों के चलते विभागीय परीक्षा पास नहीं कर पाए। यदि ऐसा होता है तो प्रदेश के हजारों पुलिस कर्मचारियों की तनख्वाह में हर महीने करीब 15,000 रुपए की हमेशा के लिए कटौती हो जाएगी। इसके अलावा भी एसीपी की अगर रिकवरी की जाएगी तो यह 15 से 20 लाख रुपए की होगी, जिसके लिए कम से कम प्रति महीना 50,000 रुपए तनख्वाह से कटौती की जाएगी। ऐसे में यदि 80,000 रुपए तनख्वाह लेने वाले पुलिस कर्मचारी की तनख्वाह से अगर 65,000 रुपए महीने के कम होने लगे तो वह पुलिस कर्मचारी एक HKRN यानी कौशल के कर्मचारी से भी कम तनख्वाह अपने घर में ले जा सकेगा। इससे ना तो वह अपने होम लोन की किस्त जमा करा पाएगा और ना ही अन्य घरेलू जरूरतों को पूरा कर पाएगा। इसके लिए अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौके पर मौजूद है सब इंस्पेक्टर दिनेश सिवाच। सर जय हिंद। नमस्कार जय हिंद सर, आपके चैनल के सभी दर्शकों को राम राम मेरी तरफ से। लगातार हरियाणा पुलिस के जवानों के लिए कोशिश जारी है, दिन नहीं देखते रात नहीं देखते, और अब तो एसीपी हो रही होगी जी। हाँ जी, सोते जागते हर वक्त एक ही बात दिमाग में चलती रहती है, किस किस दार जाए, किस किस से न्याय मांगे। लड़ने की तो हमारी हिम्मत है नहीं, क्योंकि हम डिसिप्लिन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं। हम किसी लड़ना नहीं चाहते, किसी आईपीएस अधिकारी से हमारा कोई झगड़ा नहीं है जी, ना किसी एमएलए मंत्री से। हम तो अपने बच्चों के पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी एसीपी बचाने लड़ाई लड़ रहे हैं जी। हमारी किसी से कोई लागबाज दुश्मनी नहीं है। अगर सरकार हमारी बात मान लेती है तो जी बहुत बढ़िया, नहीं जी हम हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे जी, मुआवजा ना प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अगर हाईकोर्ट में मुआवजे हाथ लगती है, भगवान ना करे, तो फिर जी देश का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट वहाँ जाएंगे, अंत तक लड़ाई लड़ोगे सर? हाँ, हर उस द्वार जाएंगे जहाँ से हमें न्याय मिल सकता है। ये मजबूरी है हमारी। जैसे मान लो मुझे 80,000 रुपये सैलरी मिल रही है जी, 15 लाख रुपये पड़ेगी मेरे ऊपर, मेरी 6 साल नौकरी बच रही है, करीब 50,000 रुपये पर मंथ रिकवरी के मेरी तनख्वाह से कटने शुरू हो जाएंगे, और 3 एसीपी कटेंगे, 15,000 रुपये पर मंथ उसमें कटौती होगी। 50 और 15 65,000। 15,000 में क्या मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ? क्या राशन ले सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ 15,000 में? डीसी रेट से भी कम तनख्वाह हो जाएगी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये संघर्ष करना, न्याय पाना हमारी मजबूरी है। हमने आज तक किसी सरकार के खिलाफ, किसी अधिकारी के खिलाफ कोई झंडा उठाया पुलिस ने। हम हमेशा अपनी नेक नीति ईमानदारी ड्यूटी करते आए जी, करते रहेंगे। लेकिन जब हमारे बच्चों के पेट के ऊपर बात आएगी तो जी हमें रोना पड़ेगा। पहले तो दर्शकों को ये बताओ सर, एसीपी क्या होती है? ये एसीपी सन 1934 में पंजाब पुलिस रूल बनाया था जी, और उसमें जैसे
जिस कर्मचारी की 10 साल और 20 साल 30 साल का सर्विस काल पूरा हो जाता है ना, सुरक्षित, उसको कोई पनिशमेंट ना मिले, तो उसको एक ACP मिलता है 10 साल सर्विस पे, करीब उसका 4-4.5 बेनिफिट होता है, तनख्वाह बढ़ोतरी होती है। 20 साल के होने के बाद 9,000 रुपये बढ़ोतरी होती है। 30 साल की सर्विस होने के बाद ये 15,000 की लगभग बढ़ोतरी होती है। प्रमोशन के साथ होता है सर ये वेतन में प्रमोशन होता है जी, वेतन में प्रमोशन। जैसे सिपाही ग्रेड 2,000 रुपये है, उसका एक ACP लगे 2400 रुपये ग्रेड हो जाएगा, दूसरा लगे 2800 हो जाएगा, तीसरा लगे 3600 हो जाएगा सर। ठीक है। तो हमें जब से हमने पुलिस विभाग ज्वाइन किया है तब से हमें मिलता रहा है, ये हमारा किसी ने काटा आज तक। उसमें लोअर इंटर भी होता होगा? लोअर इंटर सर वो एक अलग मैटर है। जैसे अब इसमें ACP में जो हमारी काटले जा रही है उसमें यही पॉइंट दिया है भाई, प्रमोशन नहीं तो ACP नहीं। यही पे मान ले मेरी नौकरी आज 32.5 साल की हो गई है, और देखा जाए तो मुझे 10 चांस मिलने चाहिए थे लगातार हर साल कि मैं प्रमोशन कोर्स पा सकूँ, लेकिन 1995 से 2001 के बीच ये प्रमोशन कोर्स बंद कर दिए गए थे पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा। ठीक है। 1995-2001 के बीच में तो मेरे को 7 चांस नहीं मिल पाए, 3 चांस मिले, 3 में से 2 चांस मैंने पास किए, एक में पास नहीं कर सका। तो इसका मैं लोअर करना चाहता हूँ, मैं प्रमोशन पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन 450 में बैठे हैं, 18 सीट है, उसमें 18 आदमी चाहते हैं, 432 तो वैसे ही वंचित होगी। करने भी नहीं दे रहे, करना चाहते हो तो? मैं बिल्कुल, अब भी कहता हूँ, मैं कराओ मुझे प्रमोशन कोर्स, लोअर कोर्स करवाओ, मैं लोअर करूँगा और प्रमोशन पाऊँगा, लेकिन अपने बच्चों के पेट पर ऊपर लगने दूंगा। उसके लिए मैं चाहे कुछ करना हो। बाकी ये एक फिजिकल कोर्स होता है 6 महीने का मधुबन के अंदर, इसका एज का फॉल्ट होता है। एक 18, 20, 25 की एज होती है, उसमें जवान कुछ भी करता है, उछल कूद करता है, भागदौड़ करता है। ये मैं 55 साल का बुजुर्ग आदमी क्या मधुबन तोड़ मारूंगा? नहीं मार सकते। तो ये एक टाइम लिमिट होती है। हाँ, पढ़ाई लिखाई काम हम करेंगे, अगर हमारे से आयु पड़ा काम करवाना चाहते हैं हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी। प्रमोशन देना चाहते हैं प्रमोशन लेंगे, कोर्स करवाना चाहते हैं मजबूरी में कोर्स भी करेंगे, लेकिन अपने ACP नहीं कर लेंगे साहब। किसकी तरफ से लेटर जारी हुआ सर? ये सर हमारे चीफ सेक्रेटरी ने DGP हरियाणा को लिखा है, और DGP साहब ने सभी जिला प्रमुखों को लिखा है, और जिला प्रमुख SP साहब ने सभी मुलाजिमों को इंडिविजुअल नोटिस जारी किए हैं, भाई आपके इतने ACP लगे हुए हैं और इतने काट रहे हैं, इतने रिकवरी बनेगी आपकी। तो DGP साहब उनको तो अपने परिवार की सुध लेनी चाहिए। देखो जी, DGP साहब हैं, मैं तो बहुत छोटा एम्प्लॉय, जो छोटा दिमाग मेरा, तो उनका बहुत बड़ा दिमाग है, नहीं है वो। जैसे एक घर का मुखिया होता है, बाप अपने बच्चों की सोचेगा, कोई पाकिस्तान का आगे थोड़ी सोचेगा हमारे बारे में। बिल्कुल। तो इस बात का मुझे मलाल है, हम 11,170 पुलिस कर्मचारी जिनके ACP का नुकसान होने वाला है, और करीब इतने जो नए मुलाजिम भर्ती होगा जिनकी आज नौकरी 2-3 साल की है, जब उनकी 8 साल की सर्विस हो जाए ACP नहीं लगेगा तो उनको भी नुकसान होने वाला है। तो DGP साहब तो हमारे आदरणीय है जी, माई बाप हैं। अगर वो अपने बच्चों की मुलाजिमों के बारे में सोचते हैं तो फिर हमने सरकार से या हाईकोर्ट का द्वार देखने की जरूरत नहीं। ये कोई वकील हमसे 35 लाख रुपये फीस मांग रहा है, कोई 7 लाख मांग रहा है, कोई 22 लाख मांग रहा है, नून तो हमारी तनख्वाह कटने लग रही है, कहाँ से इतना पैसा लाए हम? 1,500 रुपये इकट्ठे करने लग रहे हैं जी, तनख्वाह दी आई कौन है, बिना लास्ट आ रहा है, 1 तारीख हमारे ACP कट जाएंगे, आप बड़े क्या करे जो कैसे कैसे। उच्च अधिकारी किसी से आपने इन बारे में बात करने की कोशिश की, मुलाकात की? देखो, उच्च अधिकारियों ने हमें नोटिस दिया है, और हमने अपने ग्रुप बना रखे हैं, उसमें सभी अधिकारी हैं, SP भी हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं। ऐसी बात नहीं कि इसमें EHC SI है, 2-3 SP हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और हर बात सुन रहे हो। उनका जिसने खड़े दिखा वो पड़ा के दिखेगा, कोई रिप्लाई भी ये सभी मेरे आदरणीय अधिकारीगण और सरकार, हरियाणा सरकार, श्री सैनी साहब, हमारे नायब जी CM साहब से गुजारिश है, मैं 60,000 कंत्राट से हाथ जोड़ रहा हूँ, सर हमारा ACP बचाया जाए, आपसे बार बार यही गुजारिश है हमारी। उम्मीद है सर आपको कि सुनवाई होगी? उम्मीद पे ही कायम है सर, 100% उम्मीद है। CM साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने मेरी बात बहुत अच्छे से सुनी थी, और उनको मैंने मांग पत्र सौंपा था, और DGP को ने मुबारक किया है, और DGP साहब 10-5 दिन में अपनी रिपोर्ट CM साहब को सौंपेंगे। सरकार बदली भी है, पिछली सरकार ने भी घोषणा की थी कि हमारी सरकार आने के बाद में पंजाब की तर्ज पर वेतनमान देंगे, दिल्ली की तर्ज पे खाना भत्ता देंगे।
वो कुछ रहा नहीं। देखो, ये तो आप पत्रकार मुद्दे आपने पता है, जब चुनाव आता है सरकार हर पार्टी घोषणा पत्र में होता है वे आपको जेबीटी स्केल देंगे पुलिस को, आपको पंजाब के बराबर वेतनमान देंगे। ये हिमाचल, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब सबसे कम तनख्वाह हरियाणा पुलिस के जवान की है जी। वो तो हमारी सुनाई हो ही नहीं रही, जो तनख्वाह है उसमें से भी काट ली, जो मिल रही है उसमें से काटने की सोच रहे हैं। ये तो फिर गलत बात होगी ना। दी हुई भी वापसी लेना चाहता। हाँ, ये तो वही बात होगी भाई, एक आदमी बोले मेरा हाथ में दर्द है, भाई को दवाई दे दे, बोला मैं हाथ का दर्द ठीक कर दूंगा। बोला कैसे? बोला हाथ का दर्द तरह ठीक कर देता हूँ। ठा गई तो उसका पैर पे मारी, घुट्टा पे, वो पैर में तो इतना तेज हो गया, हाथ दर्द भूल गया। हाथ दर्द भूल गया। वो पंजाब के समान वही काम सकेल तो गया पहाड़ में, एसीपी के पीछे लग रही है भाई। वही काम कर रखे हैं जी। बस सर यही काम है और इसी के लिए हम चल रहे हैं। हरियाणा में कितने पुलिस कर्मचारी हैं जी जो इस एसीपी की स्केल के दायरे में आए हैं? 11,170 जी टोटल हरियाणा में। 11,170 से उनके ऊपर एक प्रकार से तलवार। हाँ, जिनके एसीपी जिन्हें कोर्स टिक रखा, लोअर कोर्स है और वो उनके एसीपी कटने वाले अब कर भी नहीं पाएंगे। नहीं क्या उम्र कईयों की तो उम्र इतनी होगी जी, उसके बाद कर ही नहीं सकते ना। इसमें 35 साल तक एज होती है जी ये लोअर कोर्स करने की, और फिर 33% कोटा होता है सीनियरिटी का, 40 साल की एज तक वो कर सकते हैं। तो जिसकी नौकरी आज एज 40 से ऊपर होगी तो कर ही नहीं सकता एज रूल। तो बाकी गवर्नमेंट या डीजीपी साहब को नया रूल बनाते हैं तो हम करने को तैयार हैं। बिल्कुल। एक बात जी, जैसे कि आपका कहते हैं कि पुलिस ना तो धरना प्रदर्शन कर सकती, नहीं कर सकती। आप एकता है पूरे हरियाणा पुलिस के जवान जिनके ऊपर तलवार लटकी है? देखो, एकता है बिल्कुल। हम 4,000 पुलिस के जवान एक प्लेटफार्म पे आए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। हमारे 6 व्हाट्सएप ग्रुप है, एक एसी पे चैनल है, और सभी आपस में अपनी ड्यूटी पूरी होने के बाद आपस में बात करते हैं, अपने दुखड़े रोते हैं भाई क्या बने। और करीब 15 दिन हो गए हमारे सोते जागते एसीपी का ही नाम जुबान पे रहता है सर। डर के साए में जी रहे हो भाई 65,000 रुपये आपकी सैलरी कम हो जाए, आपके बिजनेस में घाटा हो जाए पर मंथ, तो आप क्या करोगे? कौशल वाला ही ज़्यादा लेगा फिर तो आपसे। फिर तो वो तो है ही। एजियत का जवान ही ज़्यादा 15,000 में तो एक बच्चे की फीस कौन दे पाओ स्कूल की? नहीं दे पाओगे। कम से कम एक पुलिस वाला 2 बच्चे की तो औसत है। शहर में जैसे मैं हिसार शहर में बैठा हूँ, 15,000 रुपये में शहर में मैं कमरा या मकान किराया लेना चाहूँ बच्चे को, मिल जाएगा मुझे? नहीं मिलेगा जी। दाल रोटी कहाँ से मिलेगी? मिल भी गया तो खाओगे क्या? बस मैं तो ये कह रहा हूँ श्री नायब सिंह सैनी जी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री से, सर वो पंजाब के बराबर वेतनमान छोड़ दो, जेबीटी ग्रेड भी छोड़ दो, ये हमारा एसीपी छोड़ दोगी, इसे ना काटो, बस ये गुजारिश। तो ये है हमारे साथ सब इंस्पेक्टर दिनेश शिवाज जी, जो हरियाणा पुलिस के अंदर हरियाणा सरकार की तरफ से हर महीने जिनको खाना भत्ता दिया जाता है। कितना सर? 1,500 रुपये? हाँ जी, 1200 रुपये। 1200 रुपये खाना भत्ता, एक महीने का खाना खर्चा सरकार की तरफ से दिया जाता है। शायद इस 1200 रुपये के अंदर महीने में हर रोज 2 चाय और 2 3,000 तो कैदी को मिलते हैं जी खाना के जो कैदी जेल में को मिलते हैं। हाँ, जिनको हम पकड़ते हैं वो 3,000 महीना खाते हैं और हम 1200 रुपये में काम चलाते हैं अपना। अब कहाँ तक इन्हें से आप बताओ पत्रकार साहब, एक कैदी है जी जी जी, उसको गवर्नमेंट 100 रुपये रोज की देती है खाने के। क्रिमिनल को, यस, जिसको हमने भाग के पकड़ना होता है उसको 3,000 रुपये जेल में बिठा के ला रही है और हमें 1200 रुपये दे रही है पर मंथ। 1200 रुपये में अगर एक टाइम का खाना खाओ ना, आपको नहीं खाया जाएगा। बाकी चाय पानी जो पीते हैं और डिनर करते हैं, नाश्ता करते हैं, वो तो फिर रहेगा। अगर चाय पी भी ली तो बिस्कुट तो आना नहीं जी। ना बिल्कुल नहीं। सपने में ही दिखेगा बिस्कुट तो सर। बिल्कुल। तो ये है वो बेल्ट वाली पुलिस। आपको बता देते हैं कि एक बात और हरियाणा। बताऊं साहब आपको। जी सर। आजकल बदमाश चलते जी ब्लैक स्कॉर्पियो और वाइट फॉर्चुनर में, जी, और सिपाही EHC ESI चलता है साइकिल पे। चलता है जी। हमें साइकिल अलाउंस मिलता है जी। साइकिल कितना मिलता है सर? 20 रुपये साहब। वो 75 पेंचर लुभान गए जी, 20 रुपये। लगता भी नहीं जी, 30 हो गया आज। सरकार चाहे तो जी 20 के 2,000 भी कर सके, 6,000 भी कर सके, 10 भी कर सके है। आज टाइम है कार का, चलो कार मत दो, कम से कम मोटरसाइकिल के तो सोच के है। बिल्कुल। मोटरसाइकिल बता देश का है हमने, उसका तेला खर्चा दे दे और मोटरसाइकिल के लोन करवा दे हमारा, उसी कस दे जाओ हम। सही बात है। इसमें तो आपको ही फायदा है, सरकार को ही फायदा है, क्राइम भी कम होगा। सिपाही बाज के फॉर्चून वाले को पकड़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल है, ऐसा हो सकता है।
तो इन हालातों में फिर भी हम क्राइम पर कंट्रोल किए हुए हैं, और हमारा इसी भी अगर माफ़ कर देती गवर्नमेंट तो मैं वादा करता हूँ अपनी पुलिस से मैं मेहनत करवाऊंगा और पूरे हरियाणा से नशा और क्राइम खत्म कर देंगे अगर सरकार आदेश देगी तो बता देते हैं कि 24 घंटे की इनकी ड्यूटी, आम लोगों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। अब हरियाणा पुलिस के जवान खुद टेंशन के अंदर है, डर के साए में जी रहे हैं ताकि उनकी एसीपी ना काटी जाए। हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस के प्रमुख डीजीपी शत्रुजीत कपूर जी से हमारा चैनल की तरफ से भी अनुरोध है कि पुलिस की समस्याओं को ध्यान में रखकर पुलिस की मानसिक स्थिति, मानसिक टेंशन को भी ख़त्म किया जाए ताकि हरियाणा को क्राइम से दूर किया जाए। अगर हरियाणा पुलिस ही टेंशन में हो जाएगी तो यह क्राइम कौन ख़त्म करेगा। आप देख रहे हैं सच्चाई खाकी की समर्पित है देश के उन जाबाज, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मचारियों को जिन्होंने देश की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यह देश ऐसे वीरों का सदा ऋणी रहेगा। अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों की छवि हमेशा ही गलत दर्शाई जाती है। यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं सत्य आप तक पहुँचे और पुलिस का वो देशभक्त चेहरा भी सभी को दिखाई दे जो आमतौर पर हर किसी को दिखाई नहीं देता। इसी के साथ मैं मनीष शर्मा, कैमरामैन रजनीश, सच्चाई खाकी की।